हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन की, तो जनरली देयर आर टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल इज़ समथिंग कि आपने जब जैसे चाहा उसे लिख दिया। आपने फ्रेंड को लेटर लिखा, आपने रिलेटिव को लेटर लिखा, आप हॉस्टल में हैं वहाँ से अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा, जहाँ कोई लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जहाँ कोई फॉर्मेट का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, दोज आर द इनफॉर्मल लेटर्स। But as you grow up in academics, you have to face some formats और उसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको लिखना पड़ता है फॉर्मल लेटर। यस, द टॉपिक फॉर डिस्कशन टुडे इज़ फॉर्मल लेटर। ये क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर राइटिंग एस्पेक्ट इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। क्या होता है फॉर्मल लेटर? आज हम यही डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल लेटर होता क्या है, फॉर्मल लेटर यूज़ कहाँ होता है एंड फॉर्मल लेटर का स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मल लेटर है क्या। द फॉर्मल लेटर इज़ अ कंपोजिशन जो आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो एक स्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करता है। पहली चीज़ कि आपका जो फॉर्मेट है वो स्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकंड, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी लैंग्वेज भी फॉर्मल होनी चाहिए और लिमिटेड वर्ड्स में होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने एक कहानी की तरह कंपोज कर दिया एंड इट्स डन। नो, it should contain the specific words related to the problem or the content you want to mention in the letter. Okay, so what are formal letters? Formal letters are the professional or official letters which are composed in specific and strict format with formal language. ठीक है, अब कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं फॉर्मल लेटर्स, कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं? सो हियर वी हैव to express the concern in professional setup. When you are in working space, तो वहाँ कोई professional communication अगर आपको करना है तो you will have to communicate it formally. Second one, to provide official info across your workplace. Again the same thing कि workplace पे जब भी आपको कोई कम्युनिकेशन करना है, लाइक यू हैव टू पास द मैसेज ऑफ मैनेजमेंट और यू हैव टू अप्लाई समथिंग टू मैनेजमेंट, मतलब आपको कुछ रिक्वेस्ट करना है या मैनेजमेंट को, तो अगेन यू विल नीड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट वन, टू ऑर्डर गुड्स। व्हेन इट इज़ लार्ज फर्म की बात आती है, लार्ज बिजनेसेस की बात आती है, लार्ज ऑर्डर्स की बात आती है, तो इट कैन नॉट बी लाइक कि ठीक है नाम लिखा दिए, लिस्ट लिखा दिया एंड काम हो गया। देयर यू हैव टू कम्युनिकेट फॉर्मली, जहाँ पे जो भी करस्पॉन्डेंस होता है वो एक सिस्टम में होता है। सो नेक्स्ट यूज इज़ टू ऑर्डर गुड्स। द नेक्स्ट वन इज़ टू अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट। जब आप किसी जॉब के लिए देखते हैं कि येस यू आर एलिजिबल एंड यू वांट टू अप्लाई, अगेन देयर यू विल हैव टू चूज़ द फॉर्मल लेटर टू योर फॉर योर जॉब एप्लीकेशन। And the last one, to the editor of newspaper addressing some problems. बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है, वाटर की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, आपकी लोकेलिटी में कोई प्रॉब्लम है, या आप एक जनरल अपना व्यू आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो for that also you have to write a letter to the editor so that the editor accepts your letter and publish your concern in the newspaper. ठीक है, तो ये सब तो हो गए द डेफिनेशन एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल लेटर। अब बात आती है हमारी कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो होता है ना, बहुत ही स्पेसिफिक होता है। एंड सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि आपका जो पेज होता है नोटबुक का, आपको लेफ़्ट अलाइन लिखना है। लेफ़्ट अलाइन मतलब जो आपकी लेफ़्ट मार्जिन होती है वहीं से लगे लगाए आपको सारे कंटेंट को शुरू करना है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट थिंग कम्स इज़ सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको क्वेश्चन में नाम भी दिया होता है, बट मैंने बात की है सेंडर एड्रेस की, मतलब यहाँ पर आप नाम मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ
एड्रेस मेंशन करेंगे जो कि यू आर डैश के बाद में दिया होता है। फाइन। देन कम्स द डेट। जस्ट बिलो दिस डेट में जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट आप लिखेंगे। उसके जस्ट नीचे आता है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मतलब जिस पर्सन को आप किसी ऑर्डर प्लेस करने के लिए लेटर लिख रहे हैं तो आप पर्टिकुलर मैनेजर को या सेल्स मैनेजर का यहाँ पर एड्रेस करेंगे। आप जॉब एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं तो जो भी एचआर मैनेजर है आप उसे एड्रेस करेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर को लेटर लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर एडिटर को एड्रेस करेंगे। सो जो भी आपका लेटर का कंटेंट है वो पर्टिकुलर रिसीवर एड्रेस यहाँ पर आता है। अब अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग, द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है दिस इज़ द थिंग जिससे पता चलता है पढ़ने वाले को कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसे मैं पूरा गो थ्रू करूँ या मैं यहीं छोड़ दूँ। तो आपका जो एड्रेस है द सब्जेक्ट है दैट शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब आई हैव ऑब्जर्व्ड कि क्या करते हैं स्टूडेंट, जो क्वेश्चन दिया है पूरा का पूरा हमने सब्जेक्ट में उतार दिया। नो, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, टू प्लेस ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। जॉब के लिए अप्लाई करना है, टू अप्लाई फॉर द वेकेंट पोजीशन। न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है, टू गेट द आर्टिकल पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर और टू ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड्स द बेसिक प्रॉब्लम। सो सिर्फ इतना एक लाइन में आने वाला स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको लिखना है। प्लीज़ डोंट डू दिस कि पूरा का पूरा हम सब्जेक्ट में उतार कर आ गए। द नेक्स्ट थिंग्स इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब होता है सर, मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, डियर मैम, अकॉर्डिंग टू योर विश, जो भी आप चूज़ करना चाहें। सो नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। ओके, अब ये हो गई छोटी मोटी चीज़ें। नाउ कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर। और बॉडी ऑफ द लेटर में कम से कम आपके 3 पैराग्राफ्स कंपोज्ड होने चाहिए। क्या होना चाहिए उन 3 पैराग्राफ्स में? द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जहां आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने लेटर क्यों लिखना चाह रहे हैं, आप सिर्फ उस मैटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैक्सिमम 2 और 3 लाइन्स इंट्रोडक्शन। उसके बाद में आता है आपका मेन कंटेंट। मेन कंटेंट मतलब अब आपको नरेट करना है कि भाई हमारी ये समस्या है, या अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैं इस तरह से आपके लिए यूज़फुल हो सकता हूँ। अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कंटेंट आ जाएगा कि यस दिस इज़ द कंटेंट दैट आई वांट टू ऑर्डर। नेक्स्ट कम्स, इस पूरे को ख़त्म होने के बाद में आपको 2 लाइन और लिखनी है, दैट इज़ कंक्लूजन। सो हियर बाय आई रिक्वेस्ट यू, या प्लीज़ डिस्पैच माई ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, समथिंग लाइक दैट। तो 1 या 2 लाइन आपको ऐड करनी है कंक्लूजन की। ठीक है, अगेन लेफ्ट में शिफ्ट होते हैं थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू के नीचे आ जाता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या आता है? द सब्सक्रिप्शन इज़ योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली एंड योर्स सिंसियरली। इन 3 सब्सक्रिप्शन में से एक कोई भी सब्सक्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके नीचे आता है सेंटर का नाम जो आपके क्वेश्चन में मेंशन होता है। लाइक आई सेड कि आपको उसे यहाँ मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे आप सिर्फ एड्रेस मेंशन करेंगे। वो जो सेंटर का नाम दिया है ना UR, वो UR कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा सेंटर नेम। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ परफेक्ट फॉर्मल लेटर, एंड इफ़ यू फॉलो दिस तो आपका जो 6 मार्क्स का 7 मार्क्स का फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन होता है, अगर आप उसे एक बेसिक फॉर्मेट के साथ लिखते हैं देन आई अश्योर आपके फुल मार्क्स कहीं भी नहीं गए हैं। दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग्स इन द इंग्लिश पेपर। ओके, सो this was all for the today. Just practice it and let me know how did you find. Don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Take good care of yourself. Bye bye.